और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय की खास बातचीत की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारें नकल कराने के नाम पर वोट लेती थीं, लेकिन योगी जी की सरकार आई जिनके प्रयासों से अच्छा काम किया जा रहा है। आज नेक रैंकिंग में 4 विश्वविद्यालय A++ श्रेणी में आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा के लिए हम प्रयासरत हैं। वहीं साल भर के अंदर 12 विश्वविद्यालयों को LY श्रेणी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इसी 1.5 साल के अंदर विभाग के द्वारा जो योजनाएं हुई हैं जो है वो किस रूप में हुई हैं। ऐसा है, मेरा नाम योगेंद्र उपाध्याय है और मेरे को उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा का दायित्व दिया है मंत्री के रूप में। पिछले सरकारों ने, योगी जी सरकार 1 से पहले इस प्रदेश में ऐसा दुर्भाग्य था कि उस राजनीतिक दलों की सरकारें रहीं जो कि नकल करने का अधिकार देने के नाम पर वोट मांगते थे, और ऐसी उन्होंने दुर्दशा कर दी इस प्रदेश की शिक्षा की कि बिल्कुल बंटाढार हो चुका था। लेकिन योगी जी की सरकार आई। योगी सरकार 1 में योगी जी के प्रयासों से और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से ये हुआ कि लाइन पर उस पटरी पर शिक्षा आई। और योगी जी की जो दूसरा कार्यकाल था जिसमें मुझे उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया, इसमें काफ़ी प्रगति भी हुई। अगर हम देखें कि इससे पहले, योगी जी की सरकार से पहले, उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय B+ श्रेणी में भी नहीं था रैंकिंग में, नेक रैंकिंग में। आज नेक रैंकिंग में 4 विश्वविद्यालय A++ श्रेणी में आ चुके हैं और कम से कम 5-6 इतना तरक्की कर चुके, इतना प्रगति कर चुके कि कभी भी A++ या A+ उनको मिल सकती है। यह शिक्षा क्षेत्र का एक क्रांतिकारी विकास और प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश की शिक्षा में, उसके एक स्टैंडर्ड में। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बच्चे दूसरे प्रांतों में अथवा विदेशों में शिक्षा लेने जाते थे, क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति और शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश से शिक्षा ली है ये नाम सुनते ही एम्प्लॉयमेंट देने वाले बिदक जाते थे। अब उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा हो और उसमें ऐसा हो कि नए नए कोर्सेज आए, उसमें प्रतिस्पर्धा हो, एक उच्च स्तरीय उसकी गुणवत्ता सुधरे, तो निजी विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया। अभी 1-1.25 साल के अंदर लगभग 12 निजी विश्वविद्यालय को LOI मिल चुकी है, यानी आशय पत्र, और LOP 6-7 को मिल चुका है, जो कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा हम उनको दिलवाएंगे। नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से निश्चित रूप से गुणवत्ता भी सुधरेगी और जब प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा आएगी तो सरकारी में भी गुणात्मक परिवर्तन आएगा। इसी तरह जो एक नया माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है और हम लोगों को निर्देशित किया है कि जो असेवित जिले हैं, यानी जिन जिलों में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, वहाँ पर निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। जो खोलना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उसके लिए नई नीति की घोषणा की जा रही है। जल्दी नीति बनाई जा रही है जिसमें उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे और हर जनपद में एक निजी विश्वविद्यालय कम से कम होगा। बाकी 4 विश्वविद्यालय सरकारी का प्रारंभ हो चुका है निर्माण, और जो 2024 तक इनका लोकार्पण भी हो जाएगा। यह एक प्रगति हुई है। और अभी जो झांसी विश्वविद्यालय ने B.Ed की परीक्षा ली है, वो तो हिंदुस्तान भर में एक शुचितापूर्ण परीक्षा लेने का, प्रवेश परीक्षा जो हुई है शुचितापूर्ण, आधुनिक टेक्नोलॉजी को, IT को उससे जोड़ा कैसे गया जिससे कि नकल रोकी गई और उसमें एक
व्यापक सुधार हुआ। यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने। तो यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी जी की कृपा से, जो कि चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, शिक्षा का हब उत्तर प्रदेश बने। यह प्रगति हुई है। अब तक सर इसमें कितने मतलब खुले स्कूल अब तक, अब इसमें अब तक नए कितने स्कूल हो गए हैं? विश्वविद्यालय, मैंने कहा कि 12 को आशय पत्र निर्गत किए जा चुके हैं, 3 को एलओपी भी हो चुकी हैं और सदन से उनको अनुमति भी मिल चुकी है। तो इस तरीके से कुल 14 विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों को या तो अनुमति मिल चुकी है या मिलने की राह पर है। यह अभी तक की प्रगति है और ये नए विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय एजुकेशन को देंगे छात्रों को, यहाँ के विद्यार्थियों को। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर अन्य प्रांतों के या अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर आएंगे शिक्षा प्राप्त करने। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा माननीय योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी का ये एक ड्रीम विज़न है। अब ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने साफ ये बोला योगी की सरकार के आने के बाद जितना कुछ हुआ है 2017 के पहले कुछ नहीं था। जो कुछ हुआ है योगी सरकार के आने के बाद हुआ है। कैमरामैन रोहित के साथ शैलेंद्र पांडे, लखनऊ।